भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा अगस्त 1935 में भारत शासन हेतु पारित किया सर्वाधिक विस्तृत अधिनियम था। इसमें वर्मा सरकार अधिनियम 1935 भी शामिल था। भारत सरकार अधिनियम 1935 में यह अधिकथित था कि यदि आधे भारतीय राज्य संघ में शामिल होने के लिए सहमत होते हैं तो भारत को एक संघ बनाया जा सकता है। इस स्थिति में उन्हें केंद्रीय विधायिका के दोनों सदनों में अधिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाएगा, लेकिन संघ से संबंधित प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका। इस अधिनियम में स्वतंत्रता की बात तो दूर, भारत को डोमिनियन का दर्जा देने की भी बात कोई चर्चा नहीं की गई थी। 1935 के अधिनियम ने प्रांतों की तत्कालीन स्थिति में सुधार किया था, क्योंकि उसमें प्रांतीय स्वायत्तता के प्रावधान को शामिल किया गया था। इस व्यवस्था के अनुसार प्रांतीय सरकारों के मंत्रियों को विधायिका के प्रति उत्तरदायी बनाया गया। साथ ही विधायिका के अधिकारों में वृद्धि भी की गई। हालांकि पुलिस जैसे कुछ विषय अभी भी सरकार के प्राधिकरण में ही थे। मतदान के अधिकार भी सीमित ही रहे, क्योंकि अभी भी कुल जनसंख्या के 14% भाग को ही मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति अभी भी ब्रिटिश सरकार के द्वारा की जाती थी और वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी नहीं थे। यह अधिनियम कभी भी उन उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाया जिनकी प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन संघर्ष कर रहा था। अधिनियम के प्रावधान। इस अधिनियम ने द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। ब्रिटिश भारत और कुछ या सभी रियासतों के लिए भारत संघ की स्थापना का प्रयास किया। दूसरा पॉइंट है, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की स्थापना की और मत देने के अधिकार का विस्तार किया गया और 35 मिलियन लोगों को मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया। तीसरा पॉइंट है, प्रांतों को भी आंशिक रूप से पुनर्संगठित किया गया। सिंध प्रांत को बम्बई से अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट है, बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बिहार और उड़ीसा नाम के दो अलग अलग प्रांतों में बांट दिया गया। वर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया। अगला पॉइंट है, अदन को भी भारत से अलग कर एक स्वतंत्र उपनिवेश बना दिया। प्रांतीय सदनों की सदस्यता में भी बदलाव किया गया ताकि और अधिक निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों को उसमें शामिल किया जा सके। अब ये भारतीय सदस्य बहुमत प्राप्त कर सरकार भी बना सकते थे। संघीय न्यायालय की स्थापना की। निष्कर्ष, इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार को ब्रिटिश सम्राट के अधीन लाना था। अतः भारत सरकार के अधिकारों को स्रोत ब्रिटिश सम्राट था। यह संकल्पना, जो कि डोमिनियन संविधान से मिलती जुलती थी, पूर्व में पारित किए गए भारतीय अधिनियमों में अनुपस्थित थी। हालांकि 1935 के अधिनियम में प्रांतीय स्वतंत्रता जैसे कुछ उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार शामिल थे, लेकिन फिर भी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास का वह बिंदु था जहाँ से पीछे की ओर नहीं लौटा जा सकता था।